प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखिए ये टॉपर सीरीज का सेट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। सेट 1 को कर दिया गया है अपलोड, आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना हुआ है टॉपर सीरीज करके। ये जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है जिसका नाम है टॉपर सीरीज। इसमें क्या क्या रहता है, तो ऑल सब्जेक्ट का टोटल 50 सवाल दिया जाता है, जिसमें से देखिए एक सेट आ चुका है, सेट नंबर 2 जल्द से जल्द आप लोग देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। एक से बढ़कर एक सवाल दिया गया है, कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकता है मैट्रिक का, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रगति गया को ज्वाइन कर लें। और देखिए अगर किसी भी ऑफलाइन क्लास के लिए जानकारी लेना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या तो कॉल कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए आज का जो है पहला सवाल वो है आपका साइंस का। देखिए सवाल है, टोटल जो है 10 सवाल लिया गया है। ये साइंस का पहला सवाल है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको पता है कि एफ बराबर क्या होते हैं, r/2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। एफ बराबर क्या होता है, r/2। पहला का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और यही अगर पूछा जाए तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, लेशमनिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा लेशमनिया होगा। क्या होगा, लेशमनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे अगर बात करें, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। तो वो क्या कहलाते हैं, जनन कहलाते हैं। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 4। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, अविटु ग्रंथि के द्वारा, अधिवृक्क के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए तैयारी को जबरदस्त कीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 5। उन पौधे का नाम बताएं जो कलम कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। गेहूं, गुलाब, धान या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुलाब होगा। या तो कभी कभी चंपा भी देता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुलाब या तो चंपा। चलिए सवाल नंबर 6 पे चल रहे हैं। निम्न में किस माध्यम का अपर्तनांक अधिक है, हवा का, जल का, शीशा का, हीरा का। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अपर्तनांक हीरा को होता है, लगभग क्या होता है 2.42 होता है। ये भी सवाल पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि हीरा का अपर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है। अब देखिए अगले सवाल आ रहा है, सामान्य परकुंचन रक्तदाब कितना होता है। तो आपको पता है कि हमारा जो बीपी है 120 बाई क्या होता है 80, 120 बाई 80 mm क्या होता है, hg होता है। mm क्या होता है, hg होता है। तो परकुंचन कितना होता है, परकुंचन 120 mm होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सवाल नंबर 8 पे चल रहे हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। कौन होगा, उत्तल दर्पण। चलिए सवाल नंबर 9 पे चल रहे हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग हैं, 3 रंग, 7 रंग, 8 रंग, 5 रंग। तो आपको पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश के कारण वो क्या होता है, बनता है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। चलिए सवाल नंबर 10 पे आए। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि एल्कोहल को ही हम लोग एथेनॉल कहते हैं, एल्कोहल को ही क्या कहते हैं, एथेनॉल। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो साइंस के 10 महत्वपूर्ण सवाल थे, वीवीआई सवाल थे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। चलिए अब आते हैं हिंदी के ऊपर। हिंदी में भी हमारे पास कितने सवाल रहेंगे, टोटल 10 रहेंगे। इसमें आप लोग कितना सही करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर
एक अच्छी कमेंट कीजिए जिससे हमारा और हौसला बढ़े और ऐसे ऐसे वीडियो को हम लाते रहें। पहला सवाल हिंदी का, लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो राइट आंसर क्या होगा? माता पिता। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 2। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतू को समझाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, संतू जो था मछली छीनने के लिए देखिए भग्गू जो था संतू के पीछे पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि संतू ने मछली को लेकर भाग गया था और कुआं में डालना चाहता था। तो भग्गू जो उसका नौकर था वो उसको पकड़ना चाह रहा था। सवाल नंबर 3 है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिला था? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र, मेघदूत, महाभाष्य, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का इतिहास जो मिला है कामसूत्र में मिला है। इसका जो राइटर है वात्सायन है। वात्सायन कौन है? वात्सायन। राइट आंसर ए होगा इसका। चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 पे चल रहे हैं। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, बंदरियां, भालू, हाथी। तो बंदरियां जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सवाल नंबर हम 5 पे चलें। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे नामक आदमी ने आत्महत्या कर दिया था। तो गोली मार दिया था महात्मा गांधी को, नाथूराम गोडसे। इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। चलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 6 नंबर सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं का निबंधकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और यह जो है एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते क्या है? ललित निबंध। अगला सवाल जो है, सुलोचना कौन थी? तो आपको पढ़े होंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में, वहीं से ये लाया गया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ नहीं, ये लाया गया है आपको इस चैप्टर से, बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर से। अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी, नर्तकी थी। तो आप लोग को जल्दी से बताना है कमेंट करके। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका अभिनेत्री हो जाएगा। क्या होगा? अभिनेत्री। सवाल नंबर 8 पे चल रहे हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का। तो इसका राइट जो आंसर होगा सी होगा। मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। 9 पे चल रहे हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, बाबा दादी, भाई बहन, चाचा चाची। इसका राइट जो आंसर है वो ए होगा। ये जो खोखा खोखी जो शब्द है वो एक बंगला भाषा का शब्द है। बच्चे को वहाँ खोखा बोला जाता है, बच्ची को खोखी बोली जाती है। सवाल नंबर 10, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो आपको पता है कि उस दिन जो है रसमलाई, पुआ, हलवा, बजका। तो क्या भेजी थी? रसमलाई। राइट आंसर क्या होगा? ए। तो आपने हिंदी में 10 में से कितने सही किए हैं ज़रूर कमेंट करें हिंदी लिखकर कि हिंदी में 8 नंबर 10 नंबर कितना आया आपको। अब हम लोग चलने वाले हैं सोशल साइंस का 10 महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर। कितने? 10 भी आए क्वेश्चन। तो आइए पहला सवाल के ऊपर चल रहे हैं। इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। भारत में भी है, अमेरिका में भी है और इंग्लैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं जहाँ पे जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। अगला सवाल जो है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का क्या नाम है?
जैसे देखिए, अनुकेंद्र, भूकंप केंद्र, वाह्य केंद्र, अधिकेंद्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा अधिकेंद्र। जहाँ से भूकंप पृथ्वी को चिरते हुए बाहर निकलता है सतह पर, ऊपर वाला सतह पे, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, एपी सेंटर। सवाल नंबर 3 भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 2002, 2003, 2004, 2005। तो ये जो पहला जारी किया गया था 2002 ईस्वी में। सवाल नंबर 4 पे चल रहे हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र कौन क्षेत्र? उद्योग। उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, और जहाँ पे, चलिए सवाल नंबर जो है 5, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। चलिए सवाल नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, प्रो देशमुख ने, प्रो महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा दादा भाई नौरोजी ने। सवाल नंबर 7 पे चल रहे हैं। किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो ये जो नारा दिया था वो देश था फ्रांस। राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए 8 नंबर पे चल रहे हैं। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? रैगनर, नर्कस, प्रोकेंस, प्रोफेसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए, रैगनर नर्कस। सवाल नंबर 9 पे चल रहे हैं। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा सभी हो जाएगा। इनमें जो है मानव जनित आपदा सभी है। अब लास्ट सवाल जो है सोशल साइंस का 10वां सवाल जो है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966, 1969, 1975, 1980। तो ये जो किया गया था 1969 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इंदिरा गांधी ने करवाई थी। चलिए लास्ट, ये जो आप संस्कृत पे आ रहे हैं, संस्कृत के 10 महत्वपूर्ण सवाल कितने सही करते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा इसमें आप लोग। पहला सवाल काफी महत्वपूर्ण, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुलंबा, सुलभा, पंडित क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव, विजयांका। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी, पंडित क्षमाराव। सवाल नंबर 2, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? समझदार लोग, आलसी लोग, धूर्त लोग, फुर्तीले लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा धूर्त लोग। राइट आंसर क्या होगा? धूर्त लोग। सवाल नंबर 3 पे चल रहे हैं। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? स्वरूप, नाम, जल, काम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, नाम छोड़कर मिल जाती है। सवाल नंबर 4 पे हम लोग चल रहे हैं। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि, पाणिनि, वरुचि, भास। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ए, पतंजलि। कौन है? पतंजलि। सवाल नंबर 5 पे हम लोग चल रहे हैं। चारों अलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों अलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर, बाँह पकड़कर, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर। तो 5 का जो राइट आंसर होगा केस पकड़कर। सवाल नंबर 6, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? मधुबनी का, पटना का, राजगीर का, नालंदा का। तो इसका जो राइट आंसर होगा पटना का। किसका? पटना का। चलिए अगले हम सवाल पे चल रहे हैं। देखिए अगला सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। ये तो 6 नंबर हुआ है, 7 नंबर पे चल रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु
यह पुल कहाँ है? नालंदा में, दरभंगा में, पटना में, सिवान में। तो ये कहाँ है? पटना में। महात्मा गांधी सेतु पुल, कौन? महात्मा गांधी सेतु पुल जो है पटना में काफ़ी क्या है, एशिया का सबसे लंबा पुल है। 8 नंबर सवाल आइए, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? मूर्ख लोग, धूर्त लोग, विद्वान लोग, जानकार लोग। तो आपको पता है कि धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग, जो राजा वीरेश्वर खिलाता था, मिथिला वाला। अगला सवाल है ये आपको कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? चतवारा, अष्ट, पंचम, सप्त। तो इसका राइट आंसर होगा पंच, 5 मंत्र हैं। सवाल नंबर 10, भारत में वह पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण। तो ये जो लिया गया है विष्णु पुराण से, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए मैथ का 10 महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और देखते हैं कितने आप लोग सही कर पाते हैं। तो जल्दी से लेकर बैठिए कॉपी कलम। पहला सवाल है कि यदि tan a√3 tan थीटा इक्वल टू 1 तो 0 और 90 डिग्री के बीच थीटा का मान। आपको पता है कि देखिए √3 tan थीटा इक्वल टू दिया है 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1/√3 हो जाएगा। और आप ही बताइए कि 1/√3 tan थीटा में कितना डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं। tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस 1, sec 90 डिग्री माइनस 1, tan 90 डिग्री माइनस 1, cos 90 डिग्री माइनस 1। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस a होता है। चलिए सवाल नंबर 3, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो आपको ये जो है क्वाड्रांट पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है? प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या होता है आपको? प्लस और माइनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय पाद। सवाल नंबर 4 पे चल रहे हैं। बिंदु इतना का x नियामक, तो x की जगह कितना बैठा हुआ है मेरे दोस्त? 6 बैठा हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 5, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो 64/121 को क्या कीजिए? ऐसे सवाल को अंडर रूट कर दीजिए। क्षेत्रफल रहेगा, भुजा का अनुपात निकालना होगा, अंडर रूट कीजिए। तो ये 8 बट्टा में क्या होगा? 11, यानी 8 अनुपात क्या होगा? 11। 5 का राइट आंसर ए। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 6, किसी त्रिभुज के तीनों लंब या ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है? तो अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, मध्य केंद्र, लंब केंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? लंब केंद्र, डी राइट आंसर। सवाल नंबर चल रहे हैं 7, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई क्या होता है 2। n का मान क्या है? 100 और n प्लस 1 मतलब क्या? 101 बट्टा में 2। ये 50 बार में कटेगा, 50 गुने कीजिएगा 101 तो आएगा आपको 50/50। क्या आएगा? 50/50। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी। सवाल नंबर 8 पे चल रहे हैं। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल बराबर c/a। तो c का मान है 1 और a का मान है 4, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 1/4। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? बी होगा। 9 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 15, 23, 12, 75। इसका अभाज्य संख्या जो 2 से वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो ये राइट आंसर क्या होगा? 23। चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 पे चल रहे हैं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है? तोरण, आयत चित्र, दंडालेख, बारंबारता बहुभुज। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तोरण कहलाती है। राइट आंसर क्या होगा? ए। तो आप लोगों ने एक देखिए
आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आप लोग ने कितने कितने सही किए हैं इस 50 क्वेश्चन में, हिंदी कितना आया, मैथ कितना आया। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।